तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जोंगजोक हेवनली माउंटेन्स को पार करते हुए सीधे काफी ज्यादा तेजी से ऑर्चिड प्लेन्स की तरफ जा रहा होता है। तो यहीं पे हमारा पिछला एपिसोड खत्म हो गया था। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें सीधे ऑर्चिड के ग्रेट प्लेन्स का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम काफी सारे कैंप को देखते हैं जिसकी रखवाली काफी सारे गार्ड कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर ब्लड आर्ट पैलेस के लोग आ जाते हैं और ये यूजिन की व्हाइट टाइगर स्क्वाड होती है, जिसे देखकर वहाँ के जो गार्ड होते हैं वो उन्हें रोकते हैं और उनसे कहते हैं कि आखिरकार हान क्लैन के लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि टाई हुआ अपने डुअल स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेती है और उन सभी गार्डों से कहती है कि हमारे रास्ते को छोड़ दो, वरना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। वहीं पे टाई हुआ को अपनी स्वॉर्ड बाहर निकाले देखकर वहाँ के जो गार्ड होते हैं वो उसके ऊपर काफी ज्यादा भड़क जाते हैं। वो उससे कहते हैं कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसी हो हमारे सामने स्वॉर्ड निकालने की, आखिरकार तुम यहाँ पर सोच क्या रही हो। वहीं पे हम टाई हुआ को देखते हैं जो कि उन लोगों से कहती है कि अगर तुम लोग यहाँ पर जिंदा रहना चाहते हो तो अपने हथियार को नीचे रख दो और हमारे सामने घुटनों पे आकर सरेंडर कर दो। जो सुनकर वो दोनों ही अब काफी ज्यादा भड़क चुके होते हैं, जिसकी वजह से वो लोग टियाई हुआ की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि तुम जैसे कुतिया की हिम्मत कैसे हुई हमें धमकाने की, अब तुम बिल्कुल भी यहाँ पर जिंदा नहीं बचोगी। जो सुनकर हम देखते हैं कि टियाई हुआ के चेहरे के ऊपर एक काफी ज्यादा खतरनाक सी स्माइल आ जाती है, जिसके बाद जैसे ही एक बारबेरियन टियाई हुआ के पास पहुंचता है और उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है तो टियाई हुआ बड़ी आसानी से उसके अटैक को डॉज कर देती है और बड़ी आसानी से उसे वहां पर जख्मी कर देती है। लेकिन तभी जो दूसरा बारबेरियन होता है वो टाई हुआ के पास काफी ज्यादा तेजी से पहुंच जाता है और अपनी पूरी ताकत के साथ टाई हुआ के ऊपर अटैक करता है। लेकिन तभी वो किसी चीज को देखकर पूरी तरह से दंग रह जाता है। उसकी आंख फटी की फटी रह जाती है क्योंकि उसका जो एक्स होता है वो टाई हुआ के सर के बिल्कुल करीब जाकर रुक जाता है। और ऐसा इसलिए हुआ होता है क्योंकि टाई हुआ ने अपनी डुअल स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए उसके एक्स के अटैक को ब्लॉक कर लिया होता है। जो देखकर वो बारबेरियन अपनी पूरी ताकत लगाते हुए अपनी एक्स को टाई हुआ के सर में घुसाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता है क्योंकि टाई हुआ जो होती है वो उससे काफी ज्यादा ताकतवर होती है। जिसके बाद टाई हुआ अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए उस बारबेरियन को पीछे धकेल देती है और उसके बाद उस बारबेरियन को डॉज करते हुए उसके पीछे आकर उसके ऊपर एक काफी ज्यादा खतरनाक स्लैश करती है, जिसकी वजह से वो बारबेरियन भी वहां पर हार जाता है। जो देखकर दूसरे जो बारबेरियन होते हैं वो पूरी तरह से दंग रह जाते हैं क्योंकि एक लड़की ने उनके दो साथी को हरा दिया होता है और वो दोनों ही वहां पर काफी ज्यादा बुरी तरह से मरे पड़े होते हैं। जिसे देखते हुए टाई हुआ कहती है कि इन कमीनों को मैंने पहले ही कहा था कि अगर ये जिंदा रहना चाहते हैं तो मेरे सामने सरेंडर कर दे, लेकिन इन्हें मरने की कुछ ज्यादा ही जल्दी थी, इनकी वजह से मेरे कपड़े भी खराब हो गए। लेकिन तभी वहां पर जो दूसरे बारबेरियन होते हैं वो अपने तीर कमान को बाहर निकाल लेते हैं और टाई हुआ के ऊपर अटैक करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके होते हैं। लेकिन तभी उन्हें अंदर से आवाज आती है कि उन्हें अंदर आने दो। जो सुनकर हम देखते हैं कि यूजिन टाई हुआ को पीछे बुला लेता है और टाई हुआ से कहता है कि अब तुम पीछे ही खड़े रहो, अब तुम्हें यहाँ पर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जो सुनकर टाई हुआ कहती है कि जैसा आप कहे मास्टर। तभी हम देखते हैं कि वो सभी बारबेरियन जो होते हैं वो यूजिन और टाई हुआ को वहाँ पर अंदर जाने के लिए रास्ता दे देते हैं और जैसे ही वो दोनों कैंप के अंदर एंटर करते हैं तो वहाँ पर एक बंदा होता है जो कि यूजिन को देखकर कहता है कि काफी ज्यादा लंबा समय हो गया हमें मिले हुए यूजिन। और तभी हमें इस बंदे से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है कि ये बंदा ऑर्चिड का ग्रैंड मास्टर यून सेन होता है। उसकी बातों को सुनकर यूजिन उसे कहता है कि मुझे तो काफी ज्यादा चिंता हो रही थी कहीं तुम्हें कुछ हो तो नहीं गया है ना, लेकिन तुम्हें देखकर लगता है कि तुम पूरी तरह से ठीक हो। तभी हमें बताया जाता है कि ये बंदा जो कि ऑर्चिड का ग्रैंड मास्टर और बॉस भी है, उसे इनके लैंग्वेज में एंशिएंट टाइसी भी कहा जाता है, जो कि अनगिनत ट्राइब्स को रूल करता है। इसके पास इतनी ज्यादा फोर्स है कि उसका कंपैरिजन टैंग डायनेस्टी और नॉर्थर्न प्लेन्स के साथ भी किया जा सकता है। और अब से हम इसे टीआईसी ही कहेंगे। आगे टीआईसी यूजिन से कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि मुझे कुछ हो सकता है? मैं जो एक ग्रैंड मास्टर हूँ, मुझे इतनी ज्यादा आसानी से कुछ हो सकता है? अभी फिलहाल यहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं है जो कि मुझे कुछ कर सके। जो सुनकर यूजिन एक बार उसकी तरफ देखता है और उसके बाद उससे कहता है कि तुम्हारी बातों को सुनकर ऐसा लग रहा है कि तुम खान बनना चाहते हो। जो सुनकर टीआईसी पहले के स्माइल करता है और उसके बाद यूजिन से कहता है कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि मैं न कर सकूं। मेरे पास अभी इतनी ज्यादा पावर है कि मैं यहाँ पर जो चाहता हूँ वो कर सकता हूँ। जो सुनकर यूजिन कहता है कि जब तुमने बता ही दिया है कि आखिरकार तुम्हें क्या चाहिए तो तुम ये अननेसेसरी चीजें करना बंद कर दो। टीआईसी कहता है तो तुम यहाँ पर मर्चेंट पैलेस की बात करने के लिए आए हो? यूजिन कहता है कि देखने से लगता है कि तुम्हें इस बारे में पहले से ही पता है। टीआईसी कहता है कि हाँ मुझे पता तो है, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर ऐसे दिखाना चाहिए जैसे कि मुझे कुछ पता ही नहीं है। जो सुनकर हम देखते हैं कि यूजिन उसे घूरने लगता है और उसके बाद उससे कहता है तो आखिरकार मेरे फादर को क्या चाहिए? लेकिन तभी टीआईसी उसे कहता है कि क्या तुम इस धनुष को चलाने के काबिल हो, क्योंकि
मेरे कमांडर ने मुझसे कहा था कि उसने हाथी के दांत का इस्तेमाल करते हुए इस बो को बनाया है। तो कोई ऐसा इंसान जो कि खान के ब्लड लाइन को कैरी करता हो, तो तुम्हें नहीं लगता है कि कोई ऐसा इंसान सबसे ज्यादा सुटेबल होगा इस बो को चलाने के लिए? और टैसी यहाँ पर इनडायरेक्टली अपनी ही बात कर रहा होता है, जो सुनकर यूजिन कहता है तो तुम मुझसे पूछ रहे हो कि आखिरकार कौन सबसे ज्यादा सुटेबल है इस बो को चलाने के लिए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि टैसी जो होता है वो उस खाली बो को चलाता है जिसके अंदर से विंड का इतना ज्यादा खतरनाक प्रेशर निकलता है जो कि किसी भी नॉर्मल इंसान को बड़ी आसानी से मार सकता है, जिससे यूजिन को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। वो अपने चेहरे के ऊपर एक रिएक्शन तक नहीं आने देता है। तभी टैसी उसे कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि आखिरकार तुझ में और मुझ में क्या फर्क है? तू वो इंसान है जो कि हमेशा हेवनली माउंटेन्स के अंदर छुप के रहता है और मैं वो इंसान हूँ जो कि हमेशा जंग के अंदर ही रहता है। तो तू कभी भी ग्रेट युआन ब्लड लाइन को आगे नहीं बढ़ा सकता है। तो चुपचाप यहाँ से अपने बाप के पास वापस लौट जा। जो सुनकर यूजिन अपनी स्वॉर्ड की तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाता है और उसके बाद अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल कर एक अटैक करता है जो कि टैसी के साइड से चला जाता है और सीधे जाके उस धनुष के धागे को लगता है, जिसकी वजह से वो धागा वहीं पे टूट जाता है। जिसके बाद आगे यूजिन टैसी से कहता है कि सबको ये बात पता होनी चाहिए, अगर वो किसी जगह के ऊपर कब्जा नहीं कर सकते हैं तो उन्हें उस जगह को कैसे जाने देना चाहिए। और वो ग्योम जो है उसने कंट्रोल अपने हाथों के अंदर ले लिया है और उसका जो इंटेंशन है वो बाजी से किसी को भी बाहर ना जाने देना है। ग्रैंड मास्टर, आपने उनके राजा को बंदी बनाकर उन्हें एक कारण दे दिया है कि वो अपनी आर्मी को कैसे खड़ा कर सकते हैं और हमारे खिलाफ ला सकते हैं। अगर तुम नॉर्दर्न प्लेन्स का खान बनना चाहते हो तो तुम जो चाहते हो वो कर सकते हो, लेकिन ये बात याद रखना कि मिंग क्लैन जो है वो सेंट्रल प्लेन्स का पूरी तरह से ध्यान रखेगी और साथ ही में तुम्हें उन सभी लोगों को रिलीज करना होगा जिनको तुमने बंदी बना कर रखा है और मैं ही वो होऊंगा जो कि ये न्यूज अपने फादर को दूंगा। जो कहते हुए यूजिन ट्याहुआ के ऊपर अपने स्वॉर्ड से काफी सारे स्लैशेस करती है जिसकी वजह से ट्याहुआ काफी ज्यादा जख्मी हो जाती है। जो करने के बाद यूजिन टैसी से कहता है कि ये जो मैंने किया है वो बाहर जो हुआ उसके लिए था, तो सारी चीजें यहीं पे सेटल हो चुकी है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आगे चीजें आगे नहीं बढ़ेंगी। जो देखकर हम देखते हैं कि टैसी वहाँ पर कुछ भी नहीं बोलता है, बस हंसने लगता है। जिसके बाद हम यूजिन को देखते हैं जो कि वहाँ से जाते हुए ट्याहुआ से कहता है चलो यहाँ से चलते हैं, जिसे सुनकर ट्याहुआ कहती है कि जैसा आप कहे मास्टर, और वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। जिसे देखते हुए टैसी सोचता है कि एक छोटा टाइगर जो कि किसी की भी नहीं सुनता हो, यूजिन ये सभी चीजें तुम्हारे लिए भी इतनी ज्यादा आसान नहीं होने वाली है। उन दोनों के वहाँ से चले जाने के बाद हम देखते हैं कि टैसी वहाँ पर वो नानसू करके किसी को बुलाता है। जो सुनकर वहाँ पे एक बंदा आता है और उसे ग्रीट करते हुए कहता है कि मास्टर क्या आपने मुझे बुलाया? जो सुनकर टैसी कहता है कि जब मैं एक बार खान बन जाऊंगा तो ये पूरी दुनिया मेरे पैरों के नीचे होगी और मैं इस पूरी दुनिया को डरा के रखूंगा और इसकी जो शुरुआत होगी वो एम्परर को एक तोहफे के रूप में देने से होगी। तो चलो हम प्रिजन की तरफ जाएंगे। जो सुनकर वो बंदा कहता है कि ठीक है सर। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें व्हाइट टाइगर स्क्वाड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूजिन और ट्याहुआ जा रहे होते हैं। वहीं पे यूजिन ट्याहुआ से कह रहा होता है मैं यहाँ से पहले वापस लौट रहा हूँ। जो सुनकर ट्याहुआ कहती है कि ठीक है मैं भी आपके साथ चलूंगी। यूजिन कहता है लेकिन उससे पहले हम यहीं पे थोड़ी देर रुकेंगे क्योंकि तुम्हारे जख्मों से खून बहना बंद नहीं हो रहा है। जो सुनकर ट्याहुआ कहती है कि नहीं सर मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। जो सुनकर यूजिन कहता है कि क्या तुम यहाँ पर सभी लोगों को ऐसा दिखाना चाहती हो कि मैं इतना ज्यादा कठोर हूँ कि मैं अपने लोगों की परवाह तक नहीं करता हूँ, चुपचाप यहाँ पर रुककर अपने खून को बहना रोको। ट्याहुआ कहती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। यूजिन कहता है कि मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं इंपीरियल फैमिली का सक्सेसर हूँ, इसलिए थैंक यू की कोई भी जरूरत नहीं है। जिसके बाद वो दोनों वहीं पे बैठ जाते हैं। वहीं पे ट्याहुआ अपने खून का बहना रोक रही होती है। वहीं पे हम यूजिन को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा निराश लग रहा होता है और कह रहा होता है कि फादर आखिरकार हम कितना और आगे तक जाने वाले हैं। तभी उसका एक गार्ड कहता है कि फिर वहाँ पे कौन है? जो कहते हुए अपनी स्वॉर्ड को भी बाहर निकालने लगता है। उस गार्ड की बातों को सुनकर यूजिन भी वहाँ पर खड़ा हो जाता है और वो जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है तो वो देखता है कि वहाँ पर जोंग्योक होता है जो कि उन्हीं लोगों की तरफ आके बढ़ रहा होता है। और यहीं पे आज का हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। तो अब हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा कि आखिरकार आगे क्या होता है। जोंग्योक वहाँ पर फाइट करता है या फिर वहाँ पर कुछ और होता है। तो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं होगा फिर भी लाइक कर दीजिएगा और चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको डेली और भी ज्यादा ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिल सके। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय।